के 15 नेत्र है महाराज, और वो 15 नेत्र भगवान शंकर के केवल 2 बार खुले हैं बस। बाकी सब 3 नेत्र ही जानते हैं। आप कोई गलत नहीं बोल रहे थे, नहीं ठीक है, आपने जितना सुना उतने बता रहे हैं आप। भगवान शंकर के 15 नेत्र हैं और वो 15 नेत्र भगवान शंकर के केवल 2 बार खुले हैं। क्यों अशोक जी, कहां कहां खुले थे आप बताया था ना एक बार कथा। भगवान शंकर के नेत्र 15 बार, श्री राम 15 2 बार खुले हैं। 1 बार खुले हैं राम सीता के विवाह में। राम सीता के विवाह में आप तो रामायण का पाठ करते हैं, उसमें देखिए गोस्वामी ने लिखा है नयन पंचदश निरखन लागे, तो फिर आप 3 नेत्र बता रहे हैं। राम सीता के विवाह का दर्शन करने के लिए शंकर 15 नेत्र खोले थे, या एक बार ऐसी और स्थिति आई है जब शंकर के 15 नेत्र खुले हैं। वो कौन सी स्थिति थी? जब रावण रो रहे थे। रावण एक जगह रो रहे हैं और एक जगह हंस रहे हैं। जहां रावण एकांत में है वहां तो हंस रो रहा है, और जहां रावण समाज में है वहां रावण हंस रहा है। व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचानने के लिए समाज का दर्पण जरूरी नहीं है, उसके एकांत का दर्पण जरूरी है। और माता पार्वती ने पूछा था महाराज आज 15 नेत्र रावण के लिए कैसे खुल गए? आगे चर्चा करते हैं। आज हमारी समस्या यह है, रावण के 15 नेत्र 2 बार, श्री राम शंकर के 2 बार खुले हैं। 1 बार राम दर्शन और 1 बार रावण पर अनुग्रह करने के लिए, मात्र 2 ही बार खोले। बाकी तो त्रिनेत्रधारी उनको कहा है और 3 नेत्र का ही वर्णन है सामान्य भाव में। लेकिन बाबा ने देखा कि नहीं, ये तो 15 नेत्र खोले यहां भगवान के विवाह का दर्शन करने के लिए, राम सीता की छटा का दर्शन करने के लिए। तो भगवान शंकर भगवान श्री राम या रावण या पार्वती, जो भी हम लोग कथानक को पढ़ते हैं, प्रसंगों को पढ़ते हैं, एक कथानक के रूप में इसको पढ़े, लीला के रूप में पढ़े और निकल गए बस। इसको कभी जीवन में घटाने का प्रयास नहीं किए। लेकिन भगवान को जो प्रसंग चल रहा था जानने का, तो भगवान को जानने के लिए हर कोई जान नहीं पाया। यहां तक कि नंद यशोदा कृष्ण को नहीं जान पाए, बालक मान करके ही रोते बिलखते रह गए। लेकिन भगवान की लीला का आनंद लेना हो और भगवान के रस में सचमुच में भीग कर अपने आप को रसिक बनाना हो, अपना कल्याण करना हो, तो सगुण लीला में जाना, निर्गुण में नहीं। जो आनंद सगुण लीला में है वो निर्गुण लीला में नहीं है। और सगुण लीला में तो ऐसी ऐसी मस्ती है, ऐसे ऐसे प्रसंग हैं। आप याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी को देखिए, याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी का प्रसंग चल रहा है ना, लेकिन याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को संबोधित कितने बार किए हैं? पूरे राम कथा में देखिए ना, श्रोता बन के तो बैठे, प्रवक्ता बने, लेकिन संबोधन कितने बार कर रहे हैं उनका? 1 बार किए बस, ज्यादा क्यों नहीं किए? भारद्वाज जी राम रस में ऐसे भीगने लगे थे, ऐसे डूबने लगे थे कि याज्ञवल्क्य जी ने सोचा यदि कदाचित मैं इनको संबोधित किया, अशोक जी उनका नाम लिया, तो उनकी एकाग्रता भंग हो जाएगी, वो मस्ती टूट जाएगी। इसलिए याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी का संवाद बड़ा विलक्षण है।
काक भुसुंडी गरुड़ का संवाद, ये बड़ा विलक्षण है। अभी तो हम लोग केवल इसको सामान्य रूप में ले लिए। एक प्रसंग, एक संवाद जप को भी दे सकते हैं, एक तप भी जा सकता है, एक ध्यान में जा सकता है, लेकिन एक संवाद ऐसा है जो जप तप ध्यान से परे है। अच्छा, भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है और भगवान की लीला का जो आनंद है, उसको समझने के लिए, जानने के लिए हमको आपको तप करना चाहिए कि जप करना चाहिए कि ध्यान करना चाहिए, क्या करना चाहिए? परीक्षा नहीं ले रहा हूं। चित्रकूट धाम से आप जुड़े हैं, संतों से जुड़े हैं, आप भी कुटिया बना के बैठते हैं, राम हर महीने अखंड मानस पाठ यहाँ होता ना, अच्छी बात है। सरदार जी भी हमारे बहुत अच्छा आनंद लेते हैं। हम ये परीक्षा नहीं ले रहे हैं, हम इसको ही जानने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आप लोगों की स्थिति पहुंची कहां तक भाई? आप हो किस सीढ़ी में भी? भगवान को जो वास्तविक स्वरूप है, भगवान की लीला है, उसका आनंद लेने के लिए, बोध करने के लिए कौन सी सीढ़ी अच्छी रहेगी? जप की, तप की, ध्यान की, कौन सी रहेगी? इन्हीं के मत में नहीं, कुछ नहीं हो रहा है इससे। हाँ जी, ध्यान से कुछ नहीं होगा, न ध्यान से, न तप से, न जप से। भगवान के वास्तविक लीला का आनंद लेना है, भगवान को समझना है, तो आपको इसके लिए प्रेम के पथ पर जाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना। जप है न तप है न ध्यान है। और हम नहीं कहते, रिस्को ने भी की थी सबसे ऊंची। गोपियां जो नचाई है कन्हैया को ध्यान के बल पर, जप के बल पर, तप के बल पर, प्रेम के बल पर। अर्जुन कृष्ण को रथवान बना लिए किसके बल पर? बोलो, प्रेम के बल पर कि नहीं? जितने भक्त हुए हैं, जितने जप तप ध्यान वाले, उनको मैं कम नहीं कहता, ठीक है, आप लोग ध्यान करो कि जप करो तप करो, पर जिंदगी भर ध्यान ही रह जाएगा, आंख बंद के कुछ मिलेगा नहीं। जीवन में कुछ पाना हो तो सबसे ऊंची